महज सोने की अंगूठी न मिलने पर दहेज लोभी पति ने परिजनों के साथ पत्नी की पिटाई लगाकर फांसी पर लटकाया। लखीमपुर खीरी जनपद में दहेज हत्याओं का सिलसिला जारी। कोतवाली सदर के अंतर्गत मोहल्ला राजगढ़ में दहेज लोभी पति व ससुरालियों ने मात्र एक सोने की अंगूठी नहीं मिलने पर 23 वर्षीय नवविवाहिता पत्नी निशा को पिटाई कर जबरन फांसी पर लटका दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मृतका निशा का पंचनामा भरने के पश्चात शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था, जहां पोस्टमार्टम कर रहे चिकित्सकों के पैनल ने निशा के सर व छाती पर चोट दर्शाते हुए फांसी पर लटकने से मौत होने की पुष्टि की है। घटना के संबंध में कोतवाली ईसांग निवासी पिता राम मनोहर ने बताया कि 28 नवंबर 2018 को बेटी निशा का विवाह दिलीप के साथ किया था। अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा दान दहेज भी दिया था। इस बीच निशा ने बेटी अनिका को जन्म दिया था, जो अब 1.5 वर्ष की है। नातिन के जन्म के बाद दिलीप ने सोने की अंगूठी की मांग की तो मैंने दामाद दिलीप को बताया महंगाई का समय है, प्राइवेट स्कूल में कम तनख्वाह में मास्टरी करने के बाद कुछ बचता नहीं है, कहाँ से अंगूठी दें। ये सुनने के बाद दिलीप उस समय तो खामोश हो गया, परंतु निशा पर आफतों के बादल टूट पड़े। कई बार निशा की बड़ी बहन नेहा ने भी समझाया था, मगर दहेज के लालची पति दिलीप और उसके परिवार वालों ने मेरी बेटी को ही मार डाला। संवाददाता विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, घटना के स्तर जब घटना हुई तो उस टाइम हम नहीं थे जी। घटना स्तर पर हम मौजूद नहीं थे और सुसाइड के लिए छोटे वाले भाई ने हमें बताया कि वो भी वही था जब वो लौट के घर आया है। ठीक है, मम्मी को दवाई देने गया था। मम्मी मेरे पास थी प्रेजेंट टाइम पर। जब उसने मम्मी को दवाई देकर जब वो यहाँ घर आया है तब यहाँ देखा मोहल्लों में शोर ज्यादा मचा है। जब शोर मचा है तब उसने मुझे खबर की, तब मैं वहाँ से आया। किसने लगाई है सुसाइड, किसने किया है? सुसाइड हमारी छोटी वाली जो है भाई, उसकी वाइफ। क्या नाम है भाई का आपके? भाई का नाम दिलीप है। और जो इनकी पत्नी है उनका क्या नाम है? उनका नाम है निशा। शादी कितना टाइम हुआ था? शादी का लमसम हो गया होगा 2018 में शायद शादी हुई थी। तो बच्चे हैं इनके? हाँ, एक बिटिया है और इससे पहले एक हुई थी तो एक्सपायर हो गई थी। बड़ा पैसा लगाया बीमारी के लिए, लखनऊ स्टेटमेंट कराया तो किसी कारणवश डॉक्टर साहब ने कहा बड़ा मुश्किल है, तो अब दूसरी बिटिया है। तो क्यों आपको कुछ समझ में आ रहा है कि किस इन्होंने सुसाइड क्यों किया? कोई दिक्कत थी, परेशानी या कोई लड़ाई झगड़ा? दिक्कत होती तो परिवार में सूचना होती जी। और यदि एक बात और भी है भैया, एक बात और भी है, जैसे मान लिया थोड़ी देर के लिए चाहे हमारा परिवार हो, चाहे किसी का परिवार हो, चाहे एक आपका परिवार हो, अगर ऐसा कोई मन में इंसान के विचार होता है या कोई किसी बात का लेके मन में आदमी एक मानसिक सोच बना लेता है तो किसी न किसी से किसी को तो अपना सगा संबंधी समझता है, उससे अपनी दिल की बात रखता जरूर है। दहेज संबंधी कोई बात नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। जब हमने शादी की थी तब हमने कुछ नहीं कहा था, तो अब क्या कहेंगे। तो जब इन्होंने फांसी लगाई है जी, तो फांसी से मौत हुई ना इनकी? हाँ, लटकते हुए पाई गई भाई। तो इन्होंने जब फांसी लगाई तो घर में और कौन लोग थे? घर में सिर्फ जो है प्रेजेंट टाइम, उस टाइम मोहल्ले वालों ने जो बताया है कि सिर्फ दिलीप की जो हमारे भाई की वाइफ थी उसकी छोटी वाली साली थी। अच्छा, हाँ, वो थी। हाँ, छोटी बहन, बस यही सुनने में आया है और उसने बयान भी यही दिए हैं। छोटी वाली साली ने यही पुलिस वालों से कहा है कि देखिए सर, जब दी हमसे कहें कि तुम जाओ बाहर, जब हम बाहर चले गए, जब लौट के आए हैं तब दीदी हमका जो है गले में दुपट्टा लगा लेते, तब वो चीख के चिल्ला के। क्या नाम है आपका? नेहा। पिताजी का क्या नाम है आपका? राम मनोहर। आप कहाँ रहते हैं? हम तो मायका हमारा ईसा नगर में है, ससुराल औरंगाबाद में। ईसा नगर में कहाँ पे? तो ईसा नगर खास एक कस्बा है। ये मौत किसकी हुई है? हमारी बहन निशा। सगी बहन? हाँ, सगी। क्या उम्र होगी लगभग? 23 साल। 23 साल 4 महीने। शादी हो गई थी? शादी हो गई, एक लड़की 1.5 साल की। कब हुई शादी? 28 नवंबर 2018। उनके पति क्या नाम है? दिलीप। दिलीप के पिता क्या नाम है? शंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? राजगढ़, लखीमपुर में। हाँ, रापर। हाँ। कैसे मौत हुई है इनकी? दहेज की वजह से मौत हुई और मार के टांग दिया। किसने कौन कौन शामिल है इसमें? पंकज, उमेश, गुड्डी इनकी सास का नाम है और दिलीप इनके हस्बैंड का नाम। पंकज और उमेश कौन है? देवर इनके हैं। तो इनमें से कोई पकड़ा गया है? पंकज पकड़ा गया है, गुड्डी पकड़ी गई, दिलीप और उमेश को पता नहीं कहाँ है। कब आपको खबर मिली है? हमें 3 बजे। कल मिली है? हाँ, कल 3 बजे। तो जब आप लोग पहुँचे हैं तो वहाँ क्या देखा आपने? वहाँ देखा कि हम जब गए दरवाजा ऊपर खोला जाकर तो लटकी हुई थी और कोई ऊपर नहीं। दरवाजा अंदर से बंद था कि नहीं? नहीं, अंदर से नहीं, खुला हुआ था दरवाजा। घर वाले सब मौजूद थे? घर वाले नीचे सब थे। हमने सबसे पूछा कि हमारी बहन का, कोई नहीं बोला।
हमारी छोटी बहन सिमरन, उसने बताया कि दीदी ऊपर कमरे में है। जब आप गए तो लड़की मिली? हाँ, लड़की मिली हुई थी। इसकी खबर आपको किसने दी थी? हमारे पापा ने। उनके ससुराल से किसी ने बताया आपको? ससुराल से किसी ने नहीं बताया, पापा को भी नहीं बताया, हमारी नानी ने बताया था बाद में। फिर जब नानी को बताया तब पापा को फिर दोबारा फोन करके बताया, तो पापा बोले ससुराल वालों ने डायरेक्ट आप लोगों को खबर नहीं दी? नहीं, डायरेक्ट नहीं। आपके पिताजी को किससे पता चला? पिताजी को नानी ने बताया, नानी हमारी पास नहीं रहती। अच्छा, उन्होंने उनको अपने आप वहाँ गाँव में पता चला होगा? हाँ, नहीं ना, हमारी बहन ने देखा जी। पहले तो ये दिलीप और निशा साथ में खाना खाए। हाँ। फिर दिलीप बोले कि तुम जाओ 1-1.5 घंटे बाद आना नानी के वहाँ से। हाँ। हमारी बहन चली गई। हाँ। फिर नानी बोली कि जाओ निशा को बुला लाओ जाके, थोड़ा काम है। जब हमारी बहन आई तो देखा कि वो लटकी हुई थी, वो रोने लगी, नानी के पास गई बुलाने, तो नानी लोग आई तो देखी तो वो लटकी हुई। जो खत्म हुई इनका क्या नाम है? निशा। तो और उनकी कोई, आपकी कोई और बहन वहाँ रहती है? नहीं, हाँ, हमारी एक बहन रहती थी, कभी हमारे पास रहती थी, कभी नानी के तो पास। आजकल वो वहीं थी, निशा के पास? हाँ, पर वो रात में भेज देते थे नानी के वहाँ। नानी के? हाँ, दिन में रुकती थी, रात में नानी के क्या वहाँ। नाम है जो बहन वहाँ रहती है? सिमरन। तो सिमरन को भेजा था नानी क्या? हाँ, सिमरन को भेजा था। और निशा के साथ खाना खाया था? हाँ, निशा के साथ सब तीनों लोग ना, हमारी बहन निशा और दिलीप साथ नहीं खाए थे। जी। पर वो बोले कि जब वो खाना खा चुकी तो बोले कि तुम जाओ नानी। सिमरन को? हाँ, सिमरन, तो वो चली गई। और वापस कब आई है वो? वापस वही 1-1.5 घंटे बाद आई, तो देखा कि वो लटकी हुई थी। उसने आवाज दी, जब बोली नहीं तब नानी के वहाँ गई, तो नानी आई, देखा, तब नानी ने फोन पापा के पास किया, पापा ने हमारे पास फोन किया, तब हम आए, तब देखे तो इससे पहले भी कोई मारपीट हुई है? बहुत मारते थे रोज, दहेज की वजह से? दहेज की वजह से।